पिछली वीडियो में हमने जो एक एफएसएम डिस्कस किया था, तो उस एफएसएम में हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि उस एफएसएम में हमने जो एक लैंग्वेज ली थी, लैंग्वेज एल, वेयर विच इज़ ऑल दी ओमेगास, जो कि 0 और 1 से बनी होती हैं, सो बाइनरी स्ट्रिंग्स से बनी है। वो सारी की सारी डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो 0 और 1 से बनी है। लेकिन उसमें एक खास बात क्या है? उसमें खास बात ये है कि W जो है वो हमेशा 1 से एंड करना चाहिए। W ends with 1, ends with 1। सो जो भी W 1 से एंड होगा वो सारी हम स्ट्रिंग्स को एल में मान लें। तो इसके लिए हमने एक ऑटोमेटा बनाया था और हमने कहा था कि एक कोई Q0 है, एक स्टेट है Q0, एक स्टेट है Q1। Q0 उन सब स्ट्रिंग्स के लिए है जो कि 1 पे एंड नहीं करते, और Q1 उन सब स्टेट्स के लिए जो 1 पे एंड करते हैं। तो हमने देखा यदि हमारे पास हम यहाँ से 1 रिसीव करते हैं तो हम इधर पहुँच जाते हैं, 0 रिसीव करते हैं तो इसी में बने रहते हैं क्योंकि वो 1 पे एंड नहीं करता, और यदि 1 रिसीव करते हैं तो यहीं पे बने रहते हैं यहाँ पे, और Q1 से जब 0 रिसीव करते हैं तो हम Q0 पे वापस आ जाते हैं। और Q1 इसमें फाइनल स्टेट के तौर पे हमने देखा था। ठीक है, सो ये एक स्ट्रक्चर था हमारे पास में एक लैंग्वेज से मशीन का। पर ठीक है, ये लैंग्वेज एल, हम जानते हैं कि लैंग्वेज एल का सेट ऐसा है, और उसके लिए ही हमने ये एक मशीन बनाई है। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मशीन की जो सारी स्ट्रिंग्स हैं वो वही हैं जो कि इस एल में है? ये हमारी गलतफहमी भी तो हो सकती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कुछ स्ट्रिंग हमने ज़्यादा एक्सेप्ट कर ली, या हमने कुछ ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना की हो जिसमें जिसमें 1 आता हो, या फिर हमने कुछ ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली हो जिसमें 0 आ गया हो लास्ट में। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। इसको कंफर्म करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो एल ऑफ एम, चूंकि ये मशीन है एम, तो इसकी जो जितनी भी स्ट्रिंग्स इसके द्वारा एक्सेप्टेड हैं वो डिफाइन होती हैं एल ऑफ एम से, और इसमें जितनी भी स्ट्रिंग है वो एल से डिफाइन होती है। तो हमारा उद्देश्य इस पर्टिकुलर लेक्चर का ये है कि हम ये कंफर्म करने की कोशिश करें कि क्या एल ऑफ एम, यानी कि वो सभी स्ट्रिंग्स जो एम में एम से एक्सेप्ट होती हैं, एम में एक्सेप्ट होती हैं, क्या वही वो बराबर है एल के? यानी कि जब भी हम इक्वलिटी वाली दो सेट्स में इक्वलिटी की कंडीशन रखते हैं तो उसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं, यानी कि इसमें ये दोनों चीजें श्योरली फॉलो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि वो सभी स्ट्रिंग्स जो मशीन एम के द्वारा डिफाइंड हैं या एम के द्वारा एक्सेप्टेड हैं, वो सभी की सभी जो है वो एल में भी होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो भी स्ट्रिंग एल में मौजूद है वो एल ऑफ, यानी कि वो सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो मशीन एम से एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इक्वलिटी, क्योंकि ये दो सेट की इक्वलिटी है, और दो सेट की इक्वलिटी हमेशा जब भी हम चेक करते हैं तो उसको दो पार्ट में बांट देते हैं। वन इज, पहला ये है कि एल ऑफ एम इज अ सबसेट ऑफ एल, और दूसरा एल इज अ सबसेट ऑफ एल ऑफ एम। तो हम पिछले जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, बाय इम्प्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो ध्यान होगा आपको कि हमने इस चीज को भी देखा था कि यदि हमें इक्वलिटी, दो सेट्स की इक्वलिटी हमें प्रूव करनी है तो हमें क्या साबित करना होगा कि एल ऑफ एम, यानी कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट है। यदि हम ये दोनों चीजें प्रूव कर देते हैं तो एल ऑफ एम, यानी कि जो जो स्ट्रिंग्स एम के द्वारा एक्सेप्टेड है वो वाला सेट, और ये जो स्ट्रिंग है दैट इज जो ये कह रही है कि W ends with 1, बाइनरी स्ट्रिंग दैट ends with 1, ये दोनों सेट सेम है। ये चीज करने के लिए हमें ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। पर इन सबको करने के लिए इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज देखना चाहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, क्योंकि शायद हम इक्विवेलेंस रिलेशन से इसमें कुछ पता करना चाहते हैं, तो हम इसमें इक्विवेलेंस के रिलेशन की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशंस को समझना चाहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होते क्या हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन यदि आपको याद होगा, यदि आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसा कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन तरीके की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। एक तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, अब एक और बात भी है, इससे पहले कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इन सब में जाएं, जैसे कि मतलब मैं इसमें और भी कंडीशन ही लिख देता हूँ पहले। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज एक रिलेशन में हैं तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आइए थोड़ा सा रिलेशंस का रिकैप कर लेते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन और ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशंस दो सेट्स के एलिमेंट्स को जोड़ने के काम आते हैं। तो आर एक रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है। ओके, हमने जब पिछले वीडियोस में कहीं बात की थी तो हमने ये भी कहा था कि आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी। ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे केस में ये जब हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो आर क्या है, आर एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी उन सभी टू टपल्स का सेट है जिसमें पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का है। सो ए क्रॉस बी क्या है, A cross B is set of all two tuples all two tuples with first element from A से है, पहला एलिमेंट A से है एंड और दूसरा एलिमेंट कहाँ से है, B से है। दूसरा एलिमेंट B से है, is from B। तो यदि हम ये कहते हैं कि A जो है 1 2 है, B यदि x y है, तो A क्रॉस B में पहली बात तो 4 एलिमेंट होंगे क्योंकि ये सारे टपल्स होने चाहिए। सो सारे टू टपल्स होंगे, तो 1 का x के साथ में, 1 का y के साथ में, 2 का x के साथ में और 2 का y के साथ में। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन बता रहा है कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं पहले सेट से 1 और दूसरे सेट से x किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही 1 और y ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई भी रिलेशन जो है इसका सबसेट होता है। सबसेट यानी कि हम यहाँ पर तो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर यदि हम सारे ना माने तो हमारे लिए शायद कुछ यूजफुल रिलेशन निकल के आ सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आर हमेशा जो है वो इसका सबसेट होता है। अब बात आती है कि तो क्या हमेशा ये दोनों सेट अलग अलग होना जरूरी है? नहीं, ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। तो जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर जो रिलेशन होता है वो उसी सेट से उसी सेट में होता है। तो हम कई बार ये भी कहते हैं कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ओवर सेट ए। आर इज डिफाइंड ओवर ए। सो आर जो है वो ए के ऊपर डिफाइंड है, यानी कि ए से ए पर डिफाइंड है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं या किसी भी चीज की बात करते हैं। तो ये तो हमें तय है कि यदि हम किसी भी रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी रिलेशन हैं हम सेम सेट से सेम सेट पर डिफाइंड है। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव यदि एक कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यदि रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है
राइट। तो इसका मतलब वो आर जो है वो ए से ए पे डिफाइंड है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि कोई भी एलिमेंट ए में मौजूद है तब ए अपने आप से जरूर रिलेट होगा। ऐसे केस में वो रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि कोई भी एलिमेंट ए में मौजूद है तो ए हमेशा ए से रिलेट होगा। ये है रिफ्लेक्सिव। अपना एलिमेंट जो है वो स्वयं से ही रिलेटेड है। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, यदि आप किसी रिलेशन आर को सिमेट्रिक बोल रहे हो और आर जो है वापस से वही ए टू ए डिफाइंड है, और हम कह रहे हैं कि किसी ए बी, कोई ए बी है जो कि ए में मौजूद है, और हम कह रहे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। तो यदि ऐसा सच है, ए यदि बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेट होना होगा, राइट। यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि बोथ वेज। यदि एक तरफ का रिलेशन है तो दूसरी तरफ का भी रिलेशन मौजूद होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एक रिलेशन आर, उसको आप ट्रांजिटिव कहते हैं जब आर डेफिनेटली वापस से वही ए से ए में डिफाइंड हो। और यदि ए बी सी, ए बी सी आर ए में है और ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है। जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ऐसे रिलेशन को, तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती हैं, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ओके, इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक सेट है 1,1। ये टू टपल्स का बेसिकली हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो 1,1 और दूसरा सेट है 2,3, 2,2, 3,3 और 3,2। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए हमारा जो सेट है उसमें 1, 2, 3 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि यदि ए में 1 है तो 1, 1 इसमें है, 2, 2 इसमें है, 3, 3 इसमें मौजूद है। जो जो भी एलिमेंट ए में मौजूद है उसके करस्पॉन्डिंग वो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो ए में 1, 1 भी है, ए में 2, 2 भी है, ए में 3, 3 भी है। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक है? अब रिफ्लेक्सिव वाले आइटम्स तो सिमेट्रिक खुद होते ही हैं, क्योंकि यदि हम सिमेट्रिक की बात देखें तो सिमेट्रिक ये कहता है कि यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि 1, 1 जो है वो सेम सेम है। पर क्या जब 2, 3 से रिलेटेड है तो क्या 3, 2 से रिलेटेड है? हाँ, ये है, मौजूद है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ ऐसा है। तो हमारे पास में 1, 1, 2, 2, 3, 3 को छोड़कर के 2, 3 ही एक ऐसा था जो कि दो डिस्टिंक्ट आइटम के साथ था, और हमने पाया कि ये आपस में रिलेटेड हैं, और इस तरीके से हम ये बात भी कह सकते हैं कि ये सच है। अब यदि इसमें ट्रांजिटिव को देखना चाहें तो 2, 3 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है, तो 2, 3 से रिलेटेड है। हाँ, ये इसमें मौजूद है। तो हम ये कह रहे हैं कि 2, 3 से रिलेटेड है, 3, 3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये हो गया 2, 3 से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं 3, 3 से रिलेटेड है और 2, 3 से रिलेटेड है, सॉरी 3, 3 से रिलेटेड है और 3, 2 से रिलेटेड है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3, 2 से रिलेटेड है। तो आप देखते हैं कि इसका मतलब 3, 2 भी एक इसमें एलिमेंट होना चाहिए, जो इसमें है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं।
एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ फीमेल्स है। सो एफ एफ इज सेट ऑफ ऑल फीमेल्स। तो फीमेल ह्यूमंस ले लेते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि फीमेल हम और किसी की बात नहीं करते, तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम रिलेशंस जो हैं वो ह्यूमंस में ज़्यादा देखते हैं, एनिमल्स में कम देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल फीमेल ह्यूमंस। ओके, रिलेशन है जो कि आर है, और ये डिफाइंड है एफ से एफ में। ये कैसा रिलेशन है? ये सिस्टर का रिलेशन है। सो ए इज रिलेटेड टू बी इफ A is sister of B. A is sister of B. यदि हम ये मान लें कि एक फीमेल अपनी खुद की सिस्टर होती है, सो अस्यूम कर लेते हैं हम, अस्यूम दैट every every female every female can be regarded every female can be regarded as sister of herself. So ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हम इसको रिफ्लेक्सिव बनाना चाह रहे थे, तो इस रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव बना लिया। तो फीमेल, यदि यदि कोई फीमेल है तो वो अपने आप से रिलेटेड होगी, वो अपने आप की सिस्टर होगी, क्योंकि वो असम्पशन से आ रहा है। तो ये रिलेशन जो है आर, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा डिफरेंस क्या, ये सिमेट्रिक है। तो जब हम फीमेल्स के सेट की बात कर रहे हैं, तो यदि ए बी की सिस्टर है तो डेफिनेटली बी ए की सिस्टर होगी, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, राइट? ओके, ये सिमेट्रिक भी है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तब डेफिनेटली बी इज ऑल्सो अ सिस्टर ऑफ ए, बी इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ ए। So this is symmetric. Now let's talk about transitive. ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में A is sister of B, B is sister of C, then definitely A is a sister of C. Then definitely A is a sister of C. So हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। So डेफिनेटली हम ये इस बात को कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, सिस्टरहुड का जो रिलेशनशिप है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन की एक खास बात होती है। खास बात ये होती है कि इक्विवेलेंस रिलेशंस जो होते हैं वो किसी भी सेट को उसके पार्टीशंस में ब्रेक कर देते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस पार्टीशंस द सेट, पार्टीशंस द सेट। अब यहाँ पे हम किस सेट की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली हम उसी सेट की बात कर रहे हैं जिसपे कि रिलेशन डिफाइन हो रहा है। यदि हम पिछले एग्जांपल की बात करें तो हम फीमेल्स के सेट की बात करते हैं, तो सेट ऑफ ऑल फीमेल्स, सेट ऑफ ऑल फीमेल ह्यूमंस। तो ये इसको पार्टीशन कर देगा। कैसे कर देगा? सबसे पहले तो हम एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि कोई सेट है एफ, इसके मान लीजिए आपने कुछ सबसेट्स बना दिए। तो सबसेट्स हैं, मान लीजिए F1, F2, F3, F5।
तो मान लीजिए F5 तक इसके सबसेट्स हैं। तो पार्टीशन का मतलब ये होता है कि यदि आप F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F5 करेंगे, यानी कि सभी सेट्स का यूनियन ले लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा सेट वापस मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप सारे सेट्स का यूनियन कर लेंगे तो पार्टीशन होने की एक कंडीशन ये होती है कि सारे सेट्स का जो यूनियन है वो वापस से आपको कंप्लीट सेट दे देगा, और दूसरी कंडीशन होती है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब यदि आप एफ आई का इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी एफ जे के साथ में जहां की आई और जे बराबर ना हो, यानी कि दोनों सेम सेट नहीं होने चाहिए, सीधी बात ये है, दोनों के दोनों सेम सेट नहीं होने चाहिए, तो एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे जो है क्या होगा, पाई होगा। ये आपस में डिसजॉइंट होंगे, दोनों में कोई भी आइटम कॉमन नहीं होगा। तो क्या हम अपने जो ये रिलेशन था सिस्टरहुड का, क्या हम उससे ऐसा कर पा रहे हैं? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि ये पार्टीशन का मतलब क्या होता है, इन पार्टीशंस को यहाँ पर कैसे देते हैं। ये दोनों कंडीशन सिर्फ पार्टीशंस की थी, यानी कि किसी भी चीज को यदि हमें पार्टीशन करना है तो पार्टीशन करने को ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो ये कि सारे सेट्स का यूनियन वापस से हमें कंप्लीट सेट मिल जाना चाहिए, और दूसरा ये कि कोई भी आई और जे, कोई भी दो सबसेट्स लेंगे, कोई भी दो पार्टीशन यदि हम लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा पाई आना चाहिए। जब कभी भी वो दोनों पार्टीशन दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पार्टीशन हो तब उनका इंटरसेक्शन पाई आएगा, यानी कि वो दोनों वो सारे सेट्स आपस में डिसजॉइंट होंगे। फॉर ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए ये बात सच होगी। ओके, अब जब हम इस बात को समझ चुके हैं तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के मामले में इस पार्टीशन का क्या मतलब है। हम वही भी एग्जांपल लेते हैं हमारे सिस्टरहुड का। सिस्टरहुड में आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए कि आपने अलग अलग फैमिलीज बना ली, सेम जनरेशन की फैमिलीज बना ली। ओके, सो मान लो कि आपके पास में आइटम है ए बी सी, ये तीनों की तीनों जो फीमेल है ये एक ही घर की है। तो यदि दोनों तीनों की तीनों फीमेल एक ही घर की हैं और ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, यानी कि सिस्टर्स हैं, तो ए बी सी इनमें से कोई भी आइटम, दो आइटम उठाएंगे तो वो आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है ना? तो आप, क्योंकि ये आपस में सारी सिस्टर्स हैं, राइट, जितने भी एलिमेंट आपने एक पर्टिकुलर जनरेशन में सिस्टर्स को ले लिया, एक फैमिली की फीमेल्स को ले लिया, तो वो सबकी सब सिस्टर्स हैं, राइट। एक फैमिली या एक ब्लड रिलेशन से आपने जितने भी एक जनरेशन के ब्लड रिलेशन से आपने जितनी भी फीमेल्स को लिया वो सब की सब सिस्टर्स। यू टेक एनी टू आइटम्स आउट ऑफ इट, you take any two items and they will be sisters. If you consider any other family, कोई दूसरी फैमिली डिस्कस करेंगे आप, डी ई एफ जी, इनमें से भी कोई भी आइटम आप उठाएंगे, इसमें से भी कोई भी आप फीमेल उठाएंगे, कोई भी दो फीमेल उठाएंगे, वो भी आपस में सिस्टर ही होंगे। लेकिन यदि आप एक ग्रुप में से एक फीमेल उठा लेंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट इन अ डिफरेंट कलर। सो यदि आपने एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, तो ये कभी भी रिलेटेड नहीं होंगे। तो क्या हो रहा है कि ये रिलेटेड नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सिस्टर्स की फैमिलीज को जनरेट कर रहा है। ये उनको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सारी की सारी एक फैमिली की हैं, ये सब एक फैमिली की हैं, और अलग अलग फैमिलीज को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो जब हमें ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन यदि हमें मिलता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा कुछ इस तरीके से पार्टीशन कर देता है सेट को। यहाँ पर भी हम इस, जब हम ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ रहे हैं या ऑटोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी हम इस तरीके के इक्विवेलेंस रिलेशन को जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं। हमारा रिलेशन है, यहाँ पर एक रिलेशन बना रहे हैं हम आर। आर एक रिलेशन है। आर रिलेशन ये है कि ये दो
यहाँ पर आर रिलेशन है एक्सेप्टेबिलिटी का, एक्सेप्टेबल। तो हमने कहा था कि यदि आर एक एक्सेप्टेबल रिलेशन है तो हम लिखते हैं ओमेगा इज एक्सेप्टेबल बाई मशीन एम। तो यहाँ हमने दो डिफरेंट सेट्स लिए हैं। आर कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है? आर एक सिग्मा स्टार से डिफाइन हो रहा है, और ऐसी जितनी भी मशीन होंगी जो इस सिग्मा पे डिफाइंड होंगी उन सब का सेट, मान लीजिए कि आपका कोई कैपिटल एम करके यदि कुछ है तो आप उसको एक सेट मान लीजिए, और ये सेट जो है वो सभी मशीनों का है जिनका की सिग्मा सेम है, जिसके ऊपर W डिफाइंड है। सो मान लीजिए कि W डिफाइंड है, W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, एंड दीज आर द मशीन्स। ये जो मशीन्स हैं एम एम वो सभी मशीनें हैं जिनका की सिग्मा, जिनका की अल्फाबेट सिग्मा है। एम set of all machines, set of all machines, maybe finite state machines only, FSMs with alphabet to be sigma, alphabet to be sigma। इनका अल्फाबेट क्या है? सिग्मा ही। ये उन सभी मशीनों का सेट है। तो ऐसे केस में हम कह रहे हैं कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सिग्मा स्टार से एम में जा रहा है। ओके, गुड। और ये एक्सेप्टेबिलिटी का रिलेशन है, तो हम कहते हैं कि W इज एक्सेप्टेबल बाई मशीन एम। फाइन। नाउ एक और, अब हम एक फंक्शन की बात करते हैं। एक फंक्शन है एफ। एफ जो है वो सिग्मा स्टार से सेट ऑफ स्टेट्स में जा रहा है, एक मशीन के ऊपर, एम के ऊपर डिफाइंड है, पर्टिकुलर मशीन पे डिफाइंड है। क्या फंक्शन है कि फंक्शन ये है, फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस। ये मशीन एम की जो मशीन एम है, ये इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। ये एक मशीन है, ये फाइनाइट स्टेट ऑफ मशीन है, इसको डिफाइन किया गया है, और इसकी सहायता से ही हम इस फंक्शन एफ को डिफाइन करते हैं। तो ये एफ कैसा है? एफ सिग्मा स्टार से क्यू में जा रहा है, और एफ किसी भी स्ट्रिंग ओमेगा को लेता है जो कि सिग्मा स्टार में है, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, डेल्टा हेड के ऊपर, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन पर, कि क्यू नॉट यानी कि इनिशियल स्टेट से आप ओमेगा पूरा का पूरा कंज्यूम करने के कौन से स्टेट पे पहुंचते, ये उसी चीज को बता रहा है। तो यहाँ पर Q0 फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड है। सो हमारे पास में एक सिंगल आर्गुमेंट जा रहा है ओमेगा, जो कि सिग्मा स्टार से क्यू में जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आपको एक स्टेट देगा कि फाइनली आप किस स्टेट पे पहुंचोगे आफ्टर कंज्यूमिंग, इस पूरी स्ट्रिंग को कंज्यूम करने के बाद में, जबकि आप Q0 यानी कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हो, तो अब आप कहाँ पहुंचोगे, इसको एफ डब्ल्यू बता रहा है। ओके, तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि इस चीज को बता रहा है। ठीक है, अब हम ये कहना चाहते हैं, एक और रिलेशन बनाना चाहते हैं, और वो रिलेशन ये बनाना चाहते हैं कि W1 is related to W2 is related, ये सब कुछ और फंक्शन है, is related to W2 if and only if f of W1 is equals to f of W2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना सा है कि W1 को कंज्यूम करके आप इनिशियल स्टेट से चलते हुए W1 को कंज्यूम करते हुए जिस भी स्टेट पे पहुंचेंगे, W2 को कंज्यूम करके भी उसी स्टेट पर पहुंचेंगे। ओके, क्या W1 सिर्फ कनेक्टेड है या रिलेटेड है?
हाँ, क्योंकि W1 से जिस स्टेट पे आप पहुंचेंगे दूसरे W1 से भी आप उसी स्टेट पे पहुंचेंगे बेसिकली, क्योंकि W1 दोनों सेम है। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है। यदि W1 से आप X स्टेट पे पहुंच रहे हैं और W1 से X स्टेट पे पहुंच रहे हैं और W2 से भी उसी X स्टेट पे पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली W2 से भी सेम स्टेट पहुंचेंगे जिससे W1 पे पहुंच रहे हैं। सो ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। यदि W1 से आप सेम स्टेट पे पहुंच रहे हैं जो कि W2 की है, तो W2 से भी उसी स्टेट पे पहुंचेंगे जो W1 की है। सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, यदि W1 से उसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं जिस स्टेट से W2 पे पहुंच रहे हैं, और W2 से जिस स्टेट पे पहुंच रहे हैं जिससे हम W3 पे पहुंच रहे हैं, W3 की सहायता से पहुंच रहे हैं, तो हम W1 से भी उसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं जिससे हम W3 पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, और इसका मतलब यह भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब इसको पार्टीशन करना चाहिए, लेकिन किस सेट को पार्टीशन करना चाहिए? तो ये जो R है, ये R हमारा किस पर डिफाइंड है? ये R हमारा डिफाइंड है सिग्मा स्टार पर, क्योंकि W1 और W2 दोनों के दोनों सिग्मा स्टार के मेंबर हैं, राइट? तो ये सिग्मा स्टार को पार्टीशन करेगा। किस तरीके से पार्टीशन करेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आप किस स्टेट पर पहुंच रहे हैं, तो हमारे लिए जो स्टेट्स हैं वो पार्टीशन का काम कर रही हैं। जितनी स्टेट उतनी पार्टीशन, उतने टाइप की स्ट्रिंग्स। यानी कि यदि हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे पहले वाले एग्जांपल की, जहां पर कि हम W that ends with 1, L W is in sigma 0 1 star, where W ends with 1। तो हम ये देखते हैं कि ये जो Q0 है, ये Q0 पे यदि हम बात करें f of W is equals to Q0, तो ये एक तरीके की इक्विवेलेंस क्लास बना रहा है। वो सभी स्ट्रिंग्स जो आपको Q0 से शुरू करके Q0 पे पहुंचा देती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं FW की जगह उस FW की डेफिनेशन रख देता हूं, तो इसका मतलब अगर डेल्टा है, आपको शुरू करना है Q0 से, पूरा का पूरा W कंज्यूम करना है और फाइनली Q0 पे पहुंचना है। तो आप ऐसी सभी स्टेट्स, ऐसी सभी स्ट्रिंग्स जिनसे आप Q0 से चल करके Q0 पे पहुंचते हो, वो एक टाइप की हमारे स्ट्रिंग्स हो गई, या उनको हमने एक पार्टीशन में रख लिया। दूसरे पार्टीशन में क्या है? दूसरे पार्टीशन में है Q0 W, और अब हम Q1 में पहुंच रहे हैं। तो वो सभी स्ट्रिंग्स जो हमें Q1 में पहुंचा रही हैं और वो सभी स्ट्रिंग्स जो हमें Q0 में पहुंचा रही हैं, ये दो डिफरेंट पार्टीशन हमारे पास में जनरेट हो गए। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि states of FSM partitions सिग्मा स्टार। ये जो स्टेट्स हैं, ये सिग्मा स्टार को पार्टीशन कर देती हैं, सिग्मा स्टार को टुकड़ों में बांट देती हैं, जिनका की यूनियन यदि हम करें तो हमें वापस से सिग्मा स्टार मिल जाएगा, और यदि पेयर वाइज इंटरसेक्शन करें तो वो डिसजॉइंट निकलेंगी। यानी कि Q0 पे जो चीज पहुंच रही है वो Q1 पे कभी नहीं पहुंच सकती, और जो Q1 पे पहुंच रही है वो Q0 पे कभी नहीं पहुंच सकती। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं FSM की, वो सिग्मा स्टार को टुकड़ों में तोड़ देती हैं, पार्टीशन कर देती हैं। ओके, इसको समझने के बाद अब हम जो चीज समझने की कोशिश करेंगे वो वह प्रूफ है, जहां पे हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि क्या L ऑफ M के बराबर है।
यानी कि इसको साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए, एल सबसेट है एल ऑफ एम का और एल ऑफ एम सबसेट है एल का। तो ये दोनों चीजें हमें साबित करनी है। तो अगले वीडियो में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल मशीन का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम इस चीज़ के लिए प्रूव करके देखेंगे कि क्या ये बात सच है, क्या ऐसा ही हो रहा है, और हम इसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन से। ओके, सो थैंक यू। इस वीडियो में हमने पहले तो ये जानने की कोशिश की कि जब हम एक मशीन बना रहे हैं और एक लैंग्वेज है कि हम रख रहे हैं, तो वो इक्वल हो या ना हो, कभी कभी वो हमारी गट फीलिंग हो सकती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सच हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, अब इस तरीके के प्रूफ को करने के लिए हमें दो तरीके की चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि एक तो पहला सेट यानी कि एल जो है वो सबसेट है एल ऑफ एम का, और दूसरा एल ऑफ एम जो है सबसेट है एल का। यदि हम ये दोनों बातें प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों सेट बराबर सिद्ध हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। और इस सब को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इक्विवेलेंस क्लासेस की जरूरत पड़ रही थी, तो हमने इक्विवेलेंस क्लासेस को समझा, इक्विवेलेंस रिलेशन को समझा, और इक्विवेलेंस क्लासेस को देख करके हमें समझ में आया कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो जो हमारा जिस पे भी इक्विवेलेंस सेट जिस भी जो भी सेट है हमारा जिस पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया गया है उसको वो पार्टीशन कर देते हैं, और वो पार्टीशन करता है जो पार्टीशंस बनाता है उनको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। यानी कि जैसे सिस्टर्स, एक फैमिली एक क्लास हो गई, राइट। आप एक सिमिलर ट्रायंगल्स में भी एक क्लास बना सकते हैं, तो वहां पर भी क्लासेस बनती है, इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाती हैं। वो सारी की सारी उसमें से कोई भी दो आइटम निकालेंगे तो वो आपस में रिलेटेड होंगे। आपने एक फैमिली में से कोई भी दो फीमेल निकाली, ब्लड रिलेटेड फैमिली में से दो फीमेल्स निकाली, वो दोनों सिस्टर्स ही होंगी। लेकिन यदि दो डिफरेंट क्लासेस में से यदि आप सिस्टर्स निकालेंगे, फीमेल्स निकालेंगे, तो वो सिस्टर नहीं होंगी, ये श्योर है। तो इसी को इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। और इन्हीं इक्विवेलेंस क्लास की मदद से हमने ये पता करने की कोशिश की, या ये हमने देखा कि स्टेट्स जो हैं वो सिग्मा स्टार को पार्टीशन कर देती हैं। ये ये बताती हैं कि हर स्ट्रिंग जो है किस तरीके की होगी। जिस स्ट्रिंग से हम जिस स्टेट पर पहुंच रहे हैं, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नॉट, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर के पूरी स्ट्रिंग ओमेगा को यूज करके हम जिस स्टेट पर पहुंच रहे हैं, उसके आधार पर, इस पर्टिकुलर चीज के आधार पर, जिस भी स्टेट पे हम पहुंच रहे हैं फाइनली, इस स्टेट के आधार पर हम सिग्मा स्टार का पार्टीशन करते हैं। और इसी चीज को बेसिस बना करके हम ये ये चीज हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।